कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम। आज मैं कोई आपसे खास ट्यूटोरियल वीडियो पे बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं आपके लिए कोई एक लेसन लेके आया हूँ। आज मैं आपसे एक सामान्य सी बात करने वाला हूँ और ये एक छोटी सी सामान्य बात है जिसको मैं आशा करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। बात करते हैं आज के ज़माने की। आज के ज़माने की सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। आज के ज़माने की सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। आज के ज़माने की सबसे बड़ी बात यही है कि लोग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इतना बिजी शेड्यूल स्टाइल का लाइफ हो गया, इतने ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि ना तो खुद के लिए समय है और ना ही दूसरों के लिए समय है। इसी बिजी लाइफ में इस समय ना होने की वजह से और क्यों हमारा समय हमारे पास नहीं है, उसका भी कारण है पैसा। हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे रिश्तों का जो भावनात्मक प्रेम है वो ख़त्म हो जाता है। हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं जान पाते हैं और जिस तरीके से हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं जान पाते हैं, इस वजह से हम लोगों के बीच में गलतफहमियाँ भी आती हैं और वो गलतफहमियाँ हम लोग टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं। टॉलरेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भावनाओं का तो कनेक्शन रहा ही नहीं। इसी बात पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग और इवन मैं भी, हम सभी लोग जब कोई मेट्रो सिटी में जाते हैं और मेट्रो सिटी में जब हमें किसी एक विशेष स्थान पे जाना होता है और हम उस स्थान पहले नहीं गए होते हैं तो हम अपने सबसे पहले गूगल मैप का यूज़ करते हैं। और गूगल मैप का जब यूज करते हैं हम, तो गूगल मैप हमको रास्ता बताना शुरू कर देता है और हम उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने देखा, कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल मैप अपना रास्ता बताता रहता है लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कई बार हम अपनी मंजिल को पास में ही छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। तो फिर गूगल मैप क्या करता है, वो हम पे गुस्सा नहीं दिखाता। वो ये नहीं कहता बेवकूफ़ नालायक, अभी तो तुमको रास्ता दिखाया था और तुमको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए था, तो तुमको रास्ता सही से पकड़े रहते और तुमको मंजिल जल्दी मिल जाती। ऐसा कुछ गूगल मैप नहीं करता और वो शांति से क्या करता है, रीरूटिंग करता है और फिर आपके लिए एक अच्छा और एक सटीक और एक सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला रास्ता लेकर आता है। वो लंबा भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहता कि गलती आपकी है। वो आपको आपकी गलती रियलाइज़ कराने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है अगर वो ऐसा करेगा तो हज़ारों नहीं करोड़ों लोग गूगल मैप का यूज बंद कर देंगे। ठीक वैसे ही जीवन में, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जिनमें हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन मोमेंट्स की वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे का संपर्क छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और वो क्या होती है, एक गलतफहमी। कई बार हम दूसरे को गलती रियलाइज़ कराने के चक्कर में एक रिश्ते को खो देते हैं। एक रिश्ता जिसके बारे में क्या आपने सोचा कि एक रिश्ता बनने में तो ज़माना लगते हैं, बनने में ज़माना लग जाता है, लेकिन एक रिश्ता तोड़ने में एक क्षण, एक गलती, और वो गलती जिसको ना तो सामने वाला क्षमा करे और ना ही जिसने गलती की है वो क्षमा मांगे। अरे किस बात का घमंड, किस बात का घमंड है ये कि मैं अपनी गलती की क्षमा नहीं मांगूंगा, और किस बात का घमंड है ये कि मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। किसे क्षमा करोगे आप? कोई गैर तो नहीं, रिश्ता तो उसी से है। क्षमा तो आप उसी को करने वाले हो जिससे आपका रिश्ता था, किसी और को नहीं, किसी गैर को नहीं। क्या आप अपने रिश्ते के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते के लिए क्षमा नहीं कर सकते तो वो रिश्ता इसलिए टूट जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा अपने आप में समरसता लाइए, थोड़ा नरम बनिए। कई बार ये ना सोचें कि सामने वाला जब शुरुआत करेगा तो हम शुरुआत करेंगे। सामने है कौन? आप ही तो हैं। कहने का मतलब कि आप ही जैसे तो लोग हैं सारे सामने। जो मैं सोच सकता हूँ वो सामने वाला भी सोच सकता है। तो इस बात को सोचते हुए जीवन को यूं ही ना गुजारें। जीवन में बहुत सारे रिश्ते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे रिश्तों को लेके पैदा होते हैं और
हमारे अपने जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन वो रिश्ते तभी कामयाब हैं जब हम उनकी मन की भावनाओं को जान पाएँ, जब हम उनके मन को टटोल पाएँ, जब उनकी ज़रूरतों को जान पाएँ। जब हम उन्हें समझ पाएंगे, रिश्ते वही मजबूत होते हैं। रिश्ते वो मजबूत नहीं होते हैं जो खून से बनते हैं। रिश्ते वो मजबूत होते हैं जो भावनाओं से बनते हैं। रिश्ते वो मजबूत होते हैं जिनमें अपनापन होता है। रिश्ते वो मजबूत होते हैं जिसमें प्यार होता है। रिश्ते वो मजबूत होते हैं जिसमें विश्वास होता है। रिश्ते वो मजबूत नहीं होते जिसमें सिर्फ रिश्ता होता है। आशा करता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको समझ में आया होगा। क्या है आपका अपना विचार, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।